अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें। दोस्तों नमस्कार। अर्नब गेट कांड पर जब इस देश का गोदी मीडिया उनके प्रधान संपादक के आदेश पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश बैठा हुआ है, तब इस देश में एक ऐसा भी पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया के प्रधान संपादक के आदेशों को धता बताकर बिना किसी डर के, बिना किसी चमक के, बिना खौफ खाए बेबाक और बेधड़क होकर अर्नब गेट कांड उर्फ चैट कांड पर लगातार अपना प्रोग्राम कर रहा है। जी हां, उस पत्रकार को हम सब प्यार से रवीश कुमार कहते हैं और रवीश कुमार का कहना जो है वो साफ सुथरा है कि उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, चमक नहीं है। ऐसे पत्रकार इस देश में बिरले ही होते हैं। जब 99.9% गोदी मीडिया की बात की जाती है तो 1% जो मीडिया बचता है ओरिजिनल में, उसमें एनडीटीवी को ही शामिल किया जाता है, उसमें रवीश कुमार का ही नाम आता है। मैं रवीश कुमार का इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूं, लेकिन जिस समय में पूरी देश का मीडिया खामोशी बरते हुए इतने बड़े कांड के बावजूद भी तब वो आदमी अकेला बोले जा रहा है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देना ही पड़ेगी। हम सबको पता है 3-4 दिन पहले जब वो किसान आंदोलन पर अपना प्राइम टाइम लेकर आए थे, उस समय उन्होंने मात्र 10 से 15 सेकंड की बात की थी अर्नब गेट कांड पर कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब बहुत सारे लोगों ने यह अंदेशा लगाने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए थे कि देव भाई देखिए, अर्नब गेट कांड पर देश का गोदी मीडिया तो खामोश है ही, लेकिन रवीश कुमार सर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या एनडीटीवी पर भी दबाव आ चुका है? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी बात कही गई है कि जिस पर किसी भी टीवी चैनल को कोई बहस नहीं करना है, कोई डिबेट नहीं करना है, कोई खबर नहीं दिखाना है? तो मैंने उस समय कहा था कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस समय यह भी कह रहे थे कि अर्नब और प्रणब जो उनके एनडीटीवी के मालिक है प्रणब रॉय, उनके बीच के पुराने रिश्तों के चलते भी एनडीटीवी हो सकता है खबर ना दिखाए। लेकिन नहीं दोस्तों, रवीश कुमार किसी की जू हुजूरी नहीं करते, ये बात तो अब साफ हो ही चली है। रवीश कुमार ने एक आर्टिकल लिखते हुए उस समय साफ कर दिया था कि मैं पूरी चैट को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, क्या बात रखना है, किस तरह से खुलासे करना है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमें दरअसल प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसमें क्या कानूनी पेच हो सकता है, तमाम तरह की चीजें जब क्लियर हो जाएगी हम इस पर प्रोग्राम लेकर आएंगे। और अब 2 प्राइम टाइम वो इसी पर कर चुके हैं। हाँ, वो मानता हूं कि कांग्रेस के हवाले से भी कुछ खबरें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं वो मुद्दा दरअसल इस देश के मीडिया में कह सकते हैं कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसे ही कहते हैं दरअसल रवीश कुमार। आप ये छोटी सी उनकी क्लिप देखिए और समझिए कि वो किस तरह से अर्नब गोस्वामी की बैंड बजा रहे हैं या कह रहे हैं कि अर्नब के अंदर ऑक्सीजन भरने का काम कर रहे हैं कि अर्नब आप इतना डरते क्यों? सही है कि अर्नब डर से नहीं बोल रहे हैं। अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है। क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। क्योंकि दोस्तों दरअसल अर्नब गोस्वामी ने अपने चैट में इस बात का जिक्र किया है कि अर्थव्यवस्था हाँ गर्त में जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन वो आदमी डिबेट में बात नहीं कर सकता, वो आदमी इस पर प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसी को लेकर रवीश कुमार ने कह दिया है कि भाई अर्नब आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे साइड में खड़े हो जाना, यहीं पर हम डिबेट करेंगे, यहीं पर हम दरअसल बात करेंगे। और जिसकी वजह से आप डर रहे हो, डिबेट नहीं कर रहे हो अर्थव्यवस्था पर, उसका भी नाम बता देना। यहाँ कुणाल कामरा नहीं है। और हाँ अर्नब, आप इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ उछल कूद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा घर छोटा है, सामान भी सस्ते हैं,
टूट सकते हैं। तो इस तरह से रवीश कुमार ने अर्नब गोस्वामी पर तंज कसा है। साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो अर्नब गोस्वामी भी एक समय में बहुत शानदार पत्रकार हुआ करता था। उसने अपना करियर जो शुरू किया वो टेलीग्राफ अखबार से किया और टेलीग्राफ अखबार वाकई में पत्रकारिता करने के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल में भी जिस तरह से मोदी सरकार के बारे में वो हेडलाइन देता है, जिस तरह की खबरें छापता है, उससे अभी भी वो कई समय पर टारगेट पर आता रहता है। लोग कहते हैं कि ये दरअसल एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा का अखबार है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ऐसी हिम्मत भी तो लाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में जुड़ने के पहले वो एनडीटीवी में रहे और एनडीटीवी में उन्होंने लंबा सा वक्त बिताया है। राजदीप सरदेसाई के साथ काम किया है और रवीश कुमार कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अर्नब गोस्वामी हमारे सीनियर है। वो वहाँ पर समाचार संपादक के तौर पर भी रहे हैं, लेकिन फिर टाइम्स नाउ में चले गए और टाइम्स नाउ में वो 2016 तक टिके रहे। उस समय भी अर्नब की पत्रकारिता में धार थी। अर्नब को बहुत शानदार पत्रकार माना जाता था। ऐसा कहते हैं कि टॉप 10 पत्रकारों में अर्नब गोस्वामी का स्थान शामिल था। लेकिन दरअसल उन्होंने जब से 2 नए चैनल अपने शुरू किए हैं 2017 से, तभी से अर्नब गोस्वामी का जो धार होती है पत्रकारिता वो बोठी हो गई या बोनी हो गई। कह सकते हैं कि उस आदमी ने फिर पत्रकारिता को पूरी तरीके से धंधा बना लिया और धंधा भी एक पार्टी विशेष के लिए ही बनाया। जिस तरह से उसने विरोधियों से निपटने के लिए तमाम तरह के डिबेट्स आयोजित की है, उसके चलते उस आदमी को इस देश में बीजेपी वालों ने सर माथे पर बैठा लिया। या कह सकते हैं कि भक्तों के लिए तो वो राष्ट्रवादी पत्रकार हो गया, देश का हितैषी पत्रकार हो गया। लेकिन उन भक्तों को नहीं पता कि ये आदमी अपनी चेट में जिस तरह के दावे कर रहे हैं उससे उन्हीं की मजाक उड़ रही है। अरुण जेटली की मौत पर वो आदमी मजाक बनाता है। दरअसल रविशंकर प्रसाद के बारे में भी उसने थोड़ा कहीं जिक्र किया है। प्रकाश जावड़ेकर को तो उस आदमी ने यूजलेस कह दिया है। साथ में उसने जो पार्थोदास गुप्ता है बार्क के पूर्व सीईओ से जिस तरह की चैट की है, उससे एक बात साबित हो गई कि दरअसल अर्नब गोस्वामी जानता था कि उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात यह भी पैदा होती है कि आखिरकार कांग्रेस खामोश क्यों है? तो कांग्रेस खामोश नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि देश की मीडिया दरअसल कांग्रेस को कवरेज ही नहीं दे पा रही। कांग्रेस में राहुल गांधी की हम बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात का खुलासा किया है, अर्नब के बारे में कहा है कि ये दरअसल क्राइम एक्ट है, अर्नब को जेल होना चाहिए। तो उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुई है, लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि जो देश का गोदी मीडिया है उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रधान संपादक के हाथ में रहता है। तुरंत फोन आ जाता होगा कि ये क्या दिखा रहे हो आप लोग, बंद कीजिए, और देश की मीडिया उस चीज को बंद कर देती है, दूसरी चीज दिखाना शुरू कर देती है। ये हम सबको अच्छे से पता है। इसलिए बेचारे विपक्ष को खत्म करने के लिए देश की गोदी मीडिया तत्पर है। इसलिए आपको कांग्रेस की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती है। कहां से आएगी? जब आपको कवरेज ही नहीं दिया जाएगा, जब कांग्रेस को उसके काम जो कर रही है उस पर फोकस ही नहीं किया जाएगा, तो फिर आपको कैसे लगेगा कि कांग्रेस दरअसल कुछ बोल भी रही है या नहीं बोल रही है। लेकिन रवीश कुमार की हम बात करें तो उन्होंने जो तंज कसा है परत दर परत वो खोलते जा रहे हैं। उससे एक बात साफ हो चुकी है कि एनडीटीवी दरअसल असली मायने में हाल फिलहाल में पत्रकारिता कर रही है और रवीश कुमार जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ऐसे पत्रकारिता की वजह से ही देश में लोकतंत्र कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। भले ही वो कहते हैं कि इस देश के गोदी मीडिया ने लोकतंत्र की हत्या कर दी और हत्या हो ही चुकी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी भी ऑक्सीजन लेकर रवीश कुमार इस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में लगे हुए, जुटे हुए। ऐसे पत्रकार के लिए फिर से बहुत सारा प्यार और सैल्यूट बनता ही। ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन भक्तों के पास जो रवीश कुमार को दोगला पत्रकार कहते हैं, उन भक्तों के पास जो रवीश कुमार का कांग्रेस एजेंट ही कहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।